सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम है आप लोगों का आईसीटी ट्रेडिंग हब में। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने बनाया था एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी में, तो ये बेसिकली उसी का ही पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप काउंटर ट्रेड किस तरीके से पकड़ते हो। आपको ये तो पता है कि आप एक ट्रेड लिक्विडिटी ले ली जाती है, उसके बाद आप एक ट्रेड पकड़ते हो नीचे ऑर्डर ब्लॉक तक, बट वहाँ पर मार्केट समटाइम नहीं बल्कि मार्केट की डायरेक्शन के हिसाब से ही मार्केट पहले ऑर्डर ब्लॉक तक आती है और वहीं से ही अगेन मूव देती है अप साइड में। रीज़न क्या है कि हम ट्रेंड को नहीं देखते, आप ट्रेंड को नहीं समझते, तो फिर आप जो है नीचे काफ़ी लो तक आप अपने टारगेट्स को रखते हो। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, आपने वेट करना है कि मार्केट अप साइड जाए। ठीक है, मार्केट जाएगी अप साइड ही, तो हमने क्या करना है कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक से ही ऊपर के साइड ट्रेड को किस तरीके से पकड़ते हैं, आज मैं आपको वही चीज़ समझाने वाला हूँ और वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम मार्क कर लेते हैं अपने डे की हाई को। ठीक है, अब जैसे कि कल न्यूज़ थी और न्यूज़ के बाद मार्केट में बहुत अच्छी मूव आई है। ठीक है, अब हमारे पास ये डे की हाई है, क्या है, प्रीवियस डे की हाई है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इसकी प्रीवियस डे की हाई और ये लो हो गई। जब मार्केट बुलिश है ऑलरेडी, तो हम जाहिर सी बात है मार्केट पहले बुलिश की लिक्विडिटी लेगी, फिर डाउन आएगी और फिर अगेन ऊपर के साइड जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने क्या किया, जस्ट अपने डे हाई की लिक्विडिटी जस्ट स्वीप की और उसके बाद अगेन मार्केट डाउन आने लगी। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि आपने वेट कर देखना है मार्केट को स्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पर मार्केट ने एक बॉस बनाया, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट का लो ये था, तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट को अभी इस लो को लेने आना चाहिए, तभी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे इस बात को याद में रखना कि कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, ना कि विक हो। जब कैंडल की क्लोजिंग होगी तो आप इसको अपना MSS एज आ मार्क कर लो। अब ये हमारे पास इसका हो गया MSS। ठीक है, अब MSS होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ना कि एक बल्कि 2 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। तो आप दोनों को मार्क कर लें। फर्स्ट एंट्री आप अपनी यहाँ से करो, ताकि अगर मार्केट यहाँ से ही गिर जाए तो आप इस मूव को कैप्चर कर सको। और सेकेंड मूव आपने सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक आपने यहाँ मार्क करनी है कि अगर मार्केट ऊपर भी आती है तो फिर आप यहाँ से भी अपने एक मूव को पकड़ सको। ठीक है, अब अगर इसमें ये हुआ, अब मैंने यहाँ से फर्स्ट शॉट यहाँ से कर लिया। ठीक है, अब जैसे आप देखें मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर आया और यहाँ से ही डाउन आने लग रहा है। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ से भी SL क्या होगा, इस हाई के ऊपर रखना चाहिए, या प्रीवियस अगर कोई फेयरवेल गैप वगैरह है तो आप उसके लो के ऊपर रखो, या आप इसी के ही ऊपर रखना चाहो तो आप ऊपर रख सकते हो एज यू विश। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें ये वाली एक कैंडल है जिसकी विक यहाँ पर है, तो आप इस विक के ऊपर भी पास भी रख सकते हो इसके ट्रेड को। ठीक है, ताकि आपका ऐसा लेट होने के चांसेस कम हो। अब आपने सिंपल क्या करना है, मार्केट का वेट करना है कि आपका यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है। 1 मिनट में हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसका कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, हम अपने टारगेट को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। अब यहाँ देखें क्लियरली मार्केट ने जस्ट यहाँ पर अपने 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर ही 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पर ही आता है और आने के बाद मार्केट यहीं से ही एक मूव देने लग जाता है। अब इस मूव को किस तरीके से कैप्चर करना है, इसमें भी आपने सेम वही क्राइटेरिया यूज़ करना है, वही सारा प्रोसीजर यूज़ करना है। आपने वेट करना है कि मार्केट आपको क्या करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे, या फिर आपके ये जो जैसे ही लो आती है इसके नीचे की लिक्विडिटी ले ले, लेकिन आप MSS का वेट करें। MSS होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड में। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा होगा। यहाँ देखें, यहाँ पर ये जो फेयरवेल गैप है या ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑलरेडी टैप हो चुके हैं, टैप हो के मार्केट ऊपर गई है। तो आप वेट करें प्रॉपर कंफर्मेशन का कि भाई जहाँ पर कोई अच्छी ऑर्डर ब्लॉक नज़र आए आपको, आप वहाँ से अपने ट्रेड को एंटर करें। अब मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर जाने के बाद एक बॉस अगेन बना दिया, मार्केट ने बॉस बना दिया। ठीक है, अब बॉस बनने के बाद आपने देखना है कि मार्केट ने यहाँ पर कहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनाई हो या कोई रिजेक्शन ब्लॉक बनाई हो,
तो आप उसको मार्क कर लें। जैसे यहाँ पर आप देखें ये बॉडी बहुत छोटी है और इसकी विक बहुत बड़ी है, तो मैं इस कैंडल को एज अपना रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ। चलिए, मेरे पास रिजेक्शन ब्लॉक का मैंने वो नहीं बनाया, मैं इसको अपना एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेता हूँ और मैं यहाँ से अपने काउंटर ट्रेड को पकड़ूंगा। इस तरीके से आप अपने काउंटर ट्रेड को भी पकड़ सकते हो और अपने एसएल को आप इस विक्स के नीचे रखो और अपने टारगेट्स को रखो। अपने टारगेट्स को सिंपल जो डे की हाई है आपने वहाँ तक रखनी है। सबसे पहले तो मार्केट जाएगी, उसके डे के हाई को हाई की लिक्विडिटी ले लेगी, फिर उसके बाद अब मार्केट और भी ऊपर जाती है तो आप अपने टारगेट्स को ब्रेक इवन करते जाएं और ट्रेड को प्ले करते जाएं। तो इस तरीके से आप ट्रेड को पकड़ सकते हो। ठीक है, आपने वेट करना होता है प्रॉपर सेटअप का कि आपको किस तरीके से ट्रेड को पकड़ना है, किस तरीके से ट्रेड में एंटर होना है, किस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब आप अगर इस चीज़ को नहीं समझोगे तो फिर आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। ट्रैप तो खैर इस ट्रेड में कोई भी नहीं होता, बट यहाँ पर रीज़न क्या होती है कि वो इस ट्रेड को नहीं पकड़ पाते। ये जो यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर जा रही है, सब कंफ्यूज होते हैं कि सर इस ट्रेड को कैसे पकड़ें। यहाँ पर तो मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद ठीक है, लेकिन फिर ऊपर क्यों जाइए? आपने कहा था तो लिक्विडिटी लेगी मार्केट नीचे आएगी। एवरी टाइम नहीं करता, मार्केट की बायस जिस डायरेक्शन में होंगे मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी। आपने मार्क कर लिया, यहाँ से आपने सेल के लिए टारगेट ली और यहाँ से आपने अगेन अपने हाई के लिए ट्रेड प्लान किया। इस तरीके से आप काउंटर ट्रेड को पकड़ सकते हो और इस तरीके से आप इसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये लिक्विडिटी की ट्रेडिंग समझ में आ रही हो। आप इसको अपने डेली लाइफ में प्ले करें और इंशाल्लाह आपको एक से दो ट्रेड डायरेक्टली डन होंगे और आप उसमें बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड ले लोगे। समझ रहे मेरी बात? आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो आप वहाँ आएँ, वहाँ अपने प्रैक्टिस शेयर करें, मैं सबकी प्रैक्टिस चेक करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको वहाँ पर गाइड भी करूँगा कि आपने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है, यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है आपकी। ये चीज़ आप एवरी टाइम एवरी डे प्ले कर सकते हो और आपको किसी दिन में 2 ट्रेड लो, अच्छे ट्रेड लो और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हों वो आपको शो हों। आप उनके थ्रू ट्रेडिंग सीखें, आप उनके थ्रू अच्छी ट्रेडिंग सीखें ताकि आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत ना पड़े, किसी गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद अपने ट्रेड प्लान करें। अब यहाँ से ये मूव्स जो है ना हमारे कैप्चर हुआ है, यहाँ देख लें। तो ये ट्रेड आप भी कैप्चर कर सकते हो, ये ट्रेड्स को आप भी पकड़ सकते हो। पकड़ना कैसे है, वो सारी क्राइटेरिया इस तरीके से होगी, इस तरीके से आपने इसको प्लान करना है। अब प्लान करने के लिए आपको मैंने कहा है कि आप इसको प्ले करें और मेरे टेलीग्राम लिंक पर या टेलीग्राम में आप जाएं, ICT ट्रेडिंग हब लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा मेरा चैनल। आप उसमें ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना ताकि हमारी यूट्यूब की जो कम्युनिटी है उसको हम जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें।